नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार का दिन है। आज दोपहर बाद 3:10 तक ध्रुव योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पार करके कल भोर 4:01 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज शाम 4:39 से शुरू होकर कल सुबह 5:07 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 13 अगस्त की सुबह 8:26 से अगली सुबह 10:26 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 अगस्त की दोपहर पहले 11:07 से अगली सुबह 5:35 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 अगस्त की दोपहर बाद 3:38 से दोपहर बाद 3:42 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 अगस्त की सुबह 6:22 से सुबह 8:40 तक और एक बार फिर सुबह 10:56 से दोपहर बाद 3:34 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अगस्त की सुबह 5:52 से सुबह 10:22 तक और एक बार फिर दोपहर 12:42 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 अगस्त की सुबह 5:52 से सुबह 10:22 तक और एक बार फिर दोपहर 12:42 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 16 अगस्त की दोपहर बाद 3:38 से दोपहर बाद 3:42 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 अगस्त की रात 10:57 से रात 11:18 तक और एक बार फिर देर रात 1:14 से अगली सुबह 5:52 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 20 अगस्त की रात 12:22 से देर रात 1:06 तक और एक बार फिर देर रात 3:20 से अगली सुबह 5:53 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 14 अगस्त की देर रात 1:42 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर 2:06 से दोपहर बाद 3:46 तक। मुंबई दोपहर 2:20 से दोपहर बाद 3:56 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:08 से दोपहर बाद 3:49 तक। लखनऊ दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:30 तक। भोपाल दोपहर 2:03 से दोपहर बाद 3:41 तक। कोलकाता दोपहर 1:19 से दोपहर 2:57 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:22 से दोपहर 4 बजे तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:48 से दोपहर बाद 3:23 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। आज आपके सभी काम अच्छी तरह पूरे होंगे। आज आप किसी क्षेत्र में कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको भरपूर मान सम्मान मिलेगा। आप कहीं यात्रा पर जाएंगे जो आपके व्यापार के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। साथ ही आपके लिए धन लाभ होने की संभावना बनेगी। आज आप शाम के समय अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और उनकी बातें सुनेंगे। उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करने की अच्छी कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे। आपको एक से ज़्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आज आपका व्यवसाय बढ़ेगा। वैवाहिक रिश्ते में सुधार की संभावना बढ़ेगी। संतान के करियर में अच्छे परिणाम सुनने को मिलेंगे। इस दौरान आपके कुछ खर्चे भी होंगे। ये खर्चे धार्मिक या किसी शुभ कार्य पर भी हो सकते हैं। कुछ खर्चे आपको न चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। परिवार में किसी को प्रशासनिक नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। लवमेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप अपने निजी जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने अधूरे कामों को पूरा करेंगे। आपका मन आज धार्मिक क्रियाकलापों में रहेगा। आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां होंगी। कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपका अपने काम पर विश्वास बढ़ेगा और आप काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके काम की वजह से बॉस का भरोसा आप पर बढ़ेगा। आपको आर्थिक लाभ के साथ कुछ अन्य लाभ होने के भी योग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन लकी रहेगा। आज आप उन योजनाओं पर काम करेंगे जो आपके व्यापार को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगी। आपकी आमदनी बढ़ेगी। इस दौरान किसी तरह का बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में चल रही अनबन की स्थिति आज समाप्त होगी। आप अपने माता पिता के साथ किसी दर्शनीय स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। इस राशि के लोगों को सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बने हुए हैं। आपके अपने निजी प्रयासों से आपको धन लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आप अच्छा समय बिताएंगे। आप अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपना 100% योगदान देने की कोशिश करें जिससे आपका परिवार मजबूत हो। आपकी शिक्षा में उत्तम परिणाम मिलने के योग हैं। इस दौरान कार्यक्षेत्र में धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। एक दूसरे के प्रति मधुर भावना का विकास होगा। साथ में कहीं घूमने जाएंगे। ट्रांसपोर्ट का व्यापार कर रहे लोगों को आज रोज की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3।
कन्या राशि वालों, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आप अपने व्यापार में नई प्रगति करेंगे। कोई नई डील करने से पहले अच्छी तरह समझ लें, देख लें। यदि आप सरकारी जॉब में हैं तो आपको सरकारी मकान मिल सकता है, जिससे आपकी रहने की समस्या दूर होगी। अचानक धन प्राप्ति की संभावना बनेगी। आमदनी बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। आप अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी बरतिए। आपका दाम्पत्य जीवन खूबसूरती से बीतेगा। जो जातक उच्च शिक्षा के लिए दूसरे देश जाना चाहते हैं, उन्हें अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आपका दिन उत्तम रहेगा। आज कार्य क्षेत्र में बदलाव के साथ अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको आज कोई अच्छी खबर मिलेगी, जिससे आप बहुत खुश होंगे। अपनी तैयारी पर फोकस करेंगे। आपकी आमदनी इस दौरान बढ़िया रहेगी, साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में आपसी प्रेम बना रहेगा। व्यापारियों को अपने व्यापार को बढ़ाने का मौका मिलेगा, लेकिन आज आप पर काम का प्रेशर बना रहेगा। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएंगे। बिजनेस में आज आपको उत्तम सफलता मिलेगी। संतान की ओर से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस पर आपको गर्व महसूस होगा। छात्रों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपका पढ़ाई में मन लगेगा। नौकरी बदलना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। आज कोई बात आपके माइंड में चलती रहेगी। जीवन साथी आज आपसे अपने मनपसंद ड्रेस की डिमांड कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज कोई अच्छी खबर मिलने के योग बने हुए हैं। ये आपके व्यापार से रिलेटेड भी हो सकता है। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। नौकरी के क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपके कलीग्स भी आपकी सहायता करेंगे। आपकी सैलरी बढ़ सकती है। आप अपने बेवजह के खर्चों पर काबू रखें, नहीं तो आपका बजट बिगड़ सकता है। आपको किसी पारिवारिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। आप इस दौरान संतान के करियर को लेकर सतर्क रहेंगे। आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आपके लिए आज का दिन रोज से बेहतर होगा। आज कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में खुशी आएंगी। आज परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। आज ऑफिस में आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज अपने घर में रिनोवेशन का कार्य कराएंगे, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। अचानक कहीं से धन लाभ के योग बने हुए हैं। आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का मन बना सकते हैं। आज आपको स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 3। कुंभ राशि वालों, आपके लिए नए रास्ते, उन्नति के रास्ते खुलेंगे। कुछ नए व्यापारिक समझौते हो सकते हैं। नए लोगों से आपकी मुलाकात आपके व्यापार को बढ़ाने में सहायक होगी, परंतु कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन आप अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान निकालने में सफल हो जाएंगे। परिवार के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। सबका अच्छा सहयोग मिलेगा। आप सुकून महसूस कर सकते हैं। आपको नौकरी में उत्तम परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सेहत संबंधी समस्याओं से आज आपको राहत मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां लाएंगे। लवमेट्स के लिए दिन यादगार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। आप अपने कार्यों को आज समय से पूरा करके खुशी महसूस करेंगे। नौकरी में अनुकूल परिणाम मिलने के आसार हैं। आज आप अपनी मेहनत के लिए जाने जाएंगे। पदोन्नति के योग भी बने हुए हैं। व्यापार के सिलसिले में आज कोई यात्रा होगी, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ समझदारी से आप व्यापारिक दायित्वों को निभाएंगे। आज किसी बर्थडे पार्टी में जाएंगे, वहां समय बिताकर आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है।
जिनका जन्मदिन है वो आज एक मुट्ठी मूंग जल में बहाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो हरे कपड़े में 1.25 किलो मूंग रखकर दान करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, व्यापार से रिलेटेड किसी भी कार्य को जल्दबाजी में या कुछ ईगो को सामने रखकर शुरू ना करें। मूलांक 2, आपका गुस्सैल स्वभाव आपके किसी काम को आज प्रभावित कर सकता है, गुस्से पर नियंत्रण रखें। मूलांक 3, जो अविवाहित हैं उनके विवाह की बात चलेगी, कोई आपके लिए अनुकूल रिश्ता भी आ सकता है। मूलांक 4, आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जाएंगे, इससे आप नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे। मूलांक 5, नया व्यवसाय करने वालों के लिए सफलता और धन लाभ दोनों के प्रबल संयोग बन रहे हैं। मूलांक 6, नौकरी में नए अवसर मिलने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप आगे अपना मार्ग तय कर पाएंगे। मूलांक 7, कार्यक्षेत्र में आप व्यावहारिक रहकर काम करें, जिससे समय पड़ने पर लोग आपका साथ देंगे। मूलांक 8, आप कहीं ज़मीन में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इससे लाभ होगा। मूलांक 9, कार्यक्षेत्र में आपके अधूरे कार्य पूरे होने से मन उत्साहित रहेगा, आप दूसरा काम जल्दी पूरा कर पाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे स्टडी रूम में पोस्टर आदि लगाने के बारे में। कहते हैं आँखों के सामने जो दिखाई देता है वही दिमाग में बार बार घूमता रहता है, और किसी चीज़ को याद करने का सबसे बेहतर तरीका है तस्वीरें। अगर आप एक ही तस्वीर को बार बार देखेंगे तो आपकी बहुत जल्दी उसमें दी हुई चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अतः बच्चों के स्टडी रूम में भी कुछ अच्छी तस्वीरें जरूर लगानी चाहिए। स्टडी रूम में बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड चार्ट्स, पॉजिटिव थॉट्स, सफल लोगों की तस्वीरें, उगते हुए सूरज की तस्वीरें, दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर, पेड़ पौधों या चहचहाती हुए पक्षियों की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा स्टडी रूम में पोस्टर आदि लगाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और गुरुवार का दिन है। दशमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:07 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:10 तक ध्रुव योग रहेगा। इस योग के दौरान किसी भी स्थिर कार्य जैसे किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे गाड़ी लेना, वाहन लेना इस योग में सही नहीं माना जाता। साथ ही आज पूरा दिन पार करके भोर 4:01 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिनमें से रोहिणी का चौथा स्थान है। रोहिणी शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इस नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण वृष राशि में ही आते हैं, लिहाजा इसकी राशि वृष है। इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आँखों वाले, तेजस्वी, पद प्रतिष्ठा से युक्त, संगीत कला में रुचि रखने वाले और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। वनस्पतियों में रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से है, लिहाजा जिन जातकों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन जामुन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन जामुन के पेड़, उसकी टहनियों तथा उसकी पत्तियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उसके फल का सेवन करना चाहिए। आज के दिन रोहिणी नक्षत्र के दौरान ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। बता दूं कि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, लिहाजा आज रोहिणी नक्षत्र के दौरान चंद्रदेव की उपासना करना लाभदायक सिद्ध होगा। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रदेव की उपासना व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, माता के साथ रिश्ते को अच्छा करने के लिए और भय आदि से छुटकारा पाने के लिए बड़ी ही अच्छी मानी जाती है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले ध्रुव योग और रोहिणी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे चंद्रमा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। बता दूं कि चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है। हमारे शास्त्रों में चंद्रमा को देवताओं के समान ही दर्जा दिया गया है।
ज्योतिर्वेद और वेदों में, ज्योतिष शास्त्र और वेद में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा मनसा जातो, वैसे तो चंद्रमा को सुख और शांति का कारक भी माना जाता है, लेकिन चंद्रमा की विपरीत परिस्थितियों में या अन्य ग्रह की स्थितियों के कारण मानसिक रूप से परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में रहते हैं या बेवजह परेशान हो जाते हैं। इस डिप्रेशन या मानसिक उलझनों में से एक वजह चंद्रमा भी हो सकता है। पुराणों के अनुसार जब देवों और दैत्यों ने क्षीर सागर का मंथन किया था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। चंद्रमा उन 14 रत्नों में से एक है जिसे बाद में भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। माना जाता है कि अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं के समान ही सोम की स्तुति के मंत्रों की रचना भी ऋषियों द्वारा ही की गई है। चंद्रदेव शंख के समान उज्ज्वल 10 घोड़ों वाले अपने रथ पर कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। इनके वस्त्र और अश्व भी श्वेत रंग के हैं। इनके एक हाथ में गदा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। 16 कलाओं से युक्त चंद्रदेव के वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। ब्रह्मा जी ने इन्हें बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा कहा है। नक्षत्रों के साथ चंद्रमा की गति के आधार पर ही संधियों, महीनों और पर्वों का विभाजन किया जाता है। यहाँ देखिए एक मतभेद बता दूँ, मतलब जैसे अभी हमने कहा ब्रह्मा जी ने इनको बीज का देवता कहा है, तो अब प्रश्न ये है कि शुक्राचार्य भी बीज के देवता। आप समझ रहे सब, ये महत्वपूर्ण है। चंद्रमा को वनस्पतियों का देवता, ये भारतीय ज्योतिष, पाश्चात्य ज्योतिष लगभग सब जगह माना गया है। लेकिन ये जो हमने आपको बताया अभी कि ब्रह्मा जी ने उनको बीज का देवता भी कहा है, तो ये ध्यान रहे कि जब भी सुधी लोग बीज शब्द पर विचार करें उसमें चंद्रमा के साथ साथ शुक्र पर जरूर विचार करें, एकांगी विचार ना करें, वरना आपको सही रिजल्ट पाने में दिक्कत होगी। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा आज शाम 4:39 से शुरू होकर कल सुबह 5:07 तक स्वर्गलोक की भद्रा होगी। स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वीलोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता, लिहाजा शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। तो ये थी चंद्रमा के बारे में कुछ खास जानकारी तथा स्वर्गलोक की भद्रा की बातचीत। और अब बात करेंगे आज रोहिणी नक्षत्र के दौरान किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने कार्यों की सफलता को लेकर बहुत ज़्यादा घबराते हैं या जब तक आपका काम न बन जाए तब तक आपको एक टेंशन सी बनी रहती है, तो आज के दिन आपको अपनी माता से आशीर्वाद के रूप में एक मुट्ठी चावल प्राप्त करने चाहिए और उन्हें एक पोटली में बांधकर अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से काम को लेकर आपकी घबराहट या टेंशन दूर होगी, साथ ही आपको अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। अगर आप अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं तो आज के दिन विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाइए। साथ ही भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाइए और भोग लगाने के कुछ देर बाद ही उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में घर के सब सदस्यों और आसपास के लोगों में बांट दें। साथ ही थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को प्रभावित करने में सफल होंगे। अगर आप बिजनेस के किसी काम से यात्रा करने जा रहे हैं और अपनी यात्रा से काम में लाभ पाना चाहते हैं तो आज के दिन अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें और स्नान के बाद भगवान के आगे हाथ जोड़कर कोई पीले रंग का रुमाल या कोई अन्य पीले रंग का छोटा सा कपड़ा लेकर आज पूरे दिन अपने पास रखें। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस के किसी काम से की गई यात्रा से आपको लाभ जरूर होगा। अगर कुछ दिनों से आपके जीवन साथी के चेहरे की हंसी कहीं गायब हो गई है, वो हर पल कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, तो आज के दिन आपको मंदिर में कुछ दान पुण्य करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी के चेहरे की हंसी फिर से लौट आएगी। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का संचार चाहते हैं
तो उसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। फिर दाहिने हाथ में फूल लेकर देवी माँ के आगे रखिए और उन्हीं फूलों के ऊपर एक मिट्टी के दीपक में घी डालकर रुई की बत्ती लगाकर ज्योति जलाइए। साथ ही देवी माँ को लाल चुनरी चढ़ाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का संचार होगा। अगर आपके जीवन साथी और आपकी माता की आपस में बिल्कुल नहीं बनती तो उनके बीच रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए दोनों लोगों के कपड़ों में से एक एक धागा निकालकर उन धागों को आपस में बांध दें और मंदिर में चढ़ा दें। साथ ही मंदिर में कपूर का दीपक भी जलाएं और हाथ जोड़कर दोनों के अच्छे रिश्ते के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी और आपकी माता के बीच रिश्ते जल्दी ही बेहतर होंगे। अगर आप तरल पदार्थ जैसे किसी जूस, कोल्ड ड्रिंक या पानी आदि की बोतल से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन शाम के समय आपको 1 लोटा जल में थोड़े से चावल के दाने डालकर चंद्र देव के निमित्त अर्घ्य देना चाहिए और 11 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम शांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में सफलता ही सफलता मिलेगी। अगर आप अपने जीवन से किसी तरह के भय को बाहर कर देना चाहते हैं, भय से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मंदिर में पानी से भरा मिट्टी का घड़ा यानी मटका दान करना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही भय आदि से छुटकारा मिलेगा। अगर आपकी नई जॉब लगी है और आप अपने काम से सीनियर्स को खुश रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको किसी मंदिर में 1.25 किलो चावल का दान करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऑफिस में सीनियर्स आपसे खुश रहें। आज के दिन ऐसा करने से सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज ध्रुव योग और रोहिणी नक्षत्र के बारे में। आज के दिन कौन से खास उपाय करके आप अपने मानसिक स्तर को बेहतर बना सकते हैं और माता के साथ अपने रिश्ते भी अच्छे बना सकते हैं, आज हमने इन्हीं सब बातों पर चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है क्या, या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आप जीवन साथी के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे। आप दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग होगी। B, आप अपने किसी खास मित्र से अधिक उम्मीद लगाएंगे, वे आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। C, आज आपको अपने खान पान में लापरवाही करने से बचना चाहिए। अच्छी डाइट से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। D, आप चल रहे प्रोजेक्ट के साथ कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी हाथ में लेंगे, समय पर पूरा करने की कोशिश सफल रहेगी। E, आज आप अपना रिसर्च वर्क पूरा करने के लिए कहीं बाहर जाएंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे। F, आपका खेल कूद में मन लगता है, आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में करियर बनाने की सोचेंगे। G, आपका इनोवेटिव दिमाग कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाएगा, साथ ही आपकी सराहना भी होगी। H, यात्रा में कुछ लोगों से आप मिलेंगे, बातचीत के दौरान आप उनकी आध्यात्मिक बातों से बहुत प्रभावित होंगे। I, आप अपने व्यवसाय को नया रूप देने में कामयाब रहेंगे, आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे। J, आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को और अधिक बढ़ाइए, इससे आपको आगे करियर में बड़ा लाभ मिलेगा। K, आप अपने परिवार के लिए कुछ नया खरीदने का विचार करेंगे, घर वालों से इस बारे में सलाह लेंगे। L, परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर आप अपने छोटे भाई को बढ़िया लैपटॉप गिफ्ट करेंगे। M, नई नौकरी में आपके पास पैसा आएगा, खर्च के साथ आप आगे की अपनी पढ़ाई के लिए बचत भी करेंगे।
एन, आपके व्यापार में नए ग्राहक जुड़ेंगे, बिजनेस में कोई बड़ी डील होने के योग हैं। ओ, अपने वैवाहिक सालगिरह पर आप पार्टी करने का प्लान जीवन साथी के साथ मिलकर बनाएंगी। पी, आपके मित्रों के बीच आई गलतफहमियों को आप उनके साथ आज समय बिताकर दूर करेंगे। क्यू, आप अपने बच्चों के साथ किसी पिकनिक पर जाएंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, खेलेंगे, बच्चों को खुशी मिलेगी। आर, आप किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को किसी अच्छे डॉक्टर से चेक कराएंगे, आपको जल्दी ही राहत भी मिलेगी। एस, घर में आप किसी आध्यात्मिक आयोजन का प्लान करेंगे जिसमें अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाएंगे। टी, अपने कूटनीतिक दिमाग से सामने वाले को शीशे में उतारने में कामयाब रहेंगे, इससे आपकी अड़चनें दूर होंगी। यू, नया प्रोजेक्ट पूरा करने में आप अपने सहयोगियों से मदद लेंगे, जिससे समय पर अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे। वी, कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान नए लोगों से होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। डब्ल्यू, नौकरी बदलना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझकर कदम उठाइए या अभी के लिए टाल दीजिए। एक्स, आप कार्यक्षेत्र में बहुत ही सतर्क होकर कार्य करें, अन्यथा कोई आपकी सरलता का फायदा उठा सकता है। वाई, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान का सूचक बनेगा, जिससे आपके रुके हुए सभी काम बनेंगे। जेड, आप अपने परिवार के साथ किसी दर्शनीय स्थल पर घूमने जाएंगे, वहाँ सभी के साथ खूब एंजॉय करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं श्री कुशाल बिहारी जी के मंदिर के दर्शन। ये पुरातन मंदिर मथुरा में राधा रानी के जन्म स्थान बरसाना में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर रियासत की महाराजा सवाई माधो सिंह जी ने अपनी पटरानी कुशाल कंवर की स्मृति में 1813 में कराया था। असल में रानी कुशाल भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की अनन्य भक्त थी। इस मंदिर का निर्माण भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से पत्थर लाकर करवाया गया। मंदिर की वास्तुशैली राजस्थानी है। बरसाना आने वाले भक्त इस मंदिर में भी दर्शन करने पहुंचते हैं। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे एड़ी से थोड़ा ऊपर अंग्रेजी के टी अक्षर जैसी आकृति के बारे में। किसी किसी के पैरों में ध्यान से देखने पर एड़ी से थोड़ा ऊपर टी अक्षर जैसी आकृति नजर आती है। अगर आपके पैरों में भी ऐसी कोई आकृति या रेखा बन रही है तो ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है, खास करके आपके व्यापार के लिए। पैरों में इस आकृति के होने का मतलब है कि आपको अपने व्यापार में सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। आपका व्यापार खूब तरक्की करेगा, जिससे आपको भी आर्थिक रूप से काफ़ी फायदा होगा और आपका मार्केट में खूब नाम होगा। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 अगस्त को अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:07 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल पूरा दिन पार करके अगली सुबह 6:32 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिंदी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत रीं 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 फट फट ठ ठ ए ही रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी जरूरतमंद को एक जोड़ी चप्पल दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।